हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट के बारे में। गाइस पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस डालना, प्रीवियस ईयर के डाटा से आप ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, ठीक है। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था परचेज एंट्री, यदि आपने माल परचेज़ किया है तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थर्ड पार्ट में यदि आपने माल परचेज़ किया है तो आपको सेल भी करना होगा, तो सेल एंट्री हम कैसे करेंगे। इसमें मल्टी जीएसटी सेल भी होगी, जो कि एक इनवॉइस में हमने दो जीएसटी एप्लीकेबल है। तो गाइस चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस ये हमारा बिल है जो हमने पार्टी को दिया है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी को। तो ऊपर हमारी जिस ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, नीचे जीएसटीएन नंबर है हमारा, फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और बिल टू पार्टी, स्विफ्ट टू पार्टी, हमने श्याम ट्रेडिंग कंपनी को हमने सेल किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी टैक्सेबल वैल्यू की। गाइस जो ऊपर लिखा हुआ है टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, तो टैक्स से पहले जो है ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू, और फिर इस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल है हमारा 18%, ठीक है। तो ये टैक्सेबल वैल्यू पर 18% निकालते हैं हम, और टोटल इनवॉइस नंबर हमारा सबसे लास्ट में है। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। अब गाइस मैं आपको पहले एंट्री समझा देता हूँ, फिर उसके बाद टैली ERP9 में आपको करके बताऊँगा। तो गाइस पहली जो हमारी एंट्री है ये सेल एंट्री, जो कि 18% हमने माल बेचा है। तो मैं आपको बता दूँ, सेल जो होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है और परचेज इसकी अपोजिट होती है, डेबिट होती है। तो परचेज डेबिट होती है, सेल हमारी क्रेडिट होती है। तो इसमें क्या है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी हमारी डेबिट हो जाएगी पार्टी टू आउटवर्ड सप्लाई 18%, CGST 9%, SGST 9%, ठीक है। इसी प्रकार अब जो ऊपर वाली एंट्री थी CGST SGST, वो थी लोकल जो हमने सेल किया है। अब ये हमने अदर स्टेट को सेल की है, तो इस पर IGST एप्लीकेबल है। तो सेम एंट्री होगी, राम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू आउटवर्ड सप्लाई 18% टू आउटपुट IGST, तो इस पर IGST एप्लीकेबल है क्योंकि अदर स्टेट को हमने माल बेचा है। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की, ये भी सेम ही होगी, इसमें भी पार्टी क्रेडिट होगी, पार्टी डेबिट होगी और सेल क्रेडिट होगी, और जो हमारा जीएसटी है वो भी हमारे क्रेडिट होगा, ठीक है। श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, बट गाइस इसमें हमारी 12% जीएसटी एप्लीकेबल है। अब गाइस बात करते हैं मल्टी जीएसटी एंट्री इन टैली ERP9 में। गाइस यदि एक इनवॉइस में डबल जीएसटी एप्लीकेबल है, जैसे कि 12% और 18%, बट ये लोकल सेल हमने की हुई है, तो हम इसे कैसे करेंगे। श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू आउटवर्ड सप्लाई 12%, टू आउटपुट CGST 6%, टू आउटपुट SGST 6%, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 18% की, आउटवर्ड सप्लाई 18%, टू आउटपुट CGST 9%, टू आउटपुट SGST 9%, ठीक है। इस प्रकार होगी। अब मैं आपको इसके बाद, ये तो हो गई सेल की एंट्री जो हम करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास रिसिप्ट आती है, पार्टी हमें पेमेंट करती है हमको, तो गाइस इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, घट रहा है तो क्रेडिट होगा। तो बैंक हमारा बढ़ेगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट और पार्टी हो जाएगी क्रेडिट। जो हम ऊपर एंट्री में डेबिट कर रहे थे, अब ये क्रेडिट हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडिंग कंपनी, जो कि हमारी रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, ठीक है। सभी की जो हमारी रिसिप्ट आएगी वो आएगी इनवॉइस वैल्यू पर, कभी भी टैक्सेबल वैल्यू पर रिसिप्ट नहीं आती है। जो पेमेंट करेगी पार्टी वो हमें इनवॉइस वैल्यू पर करती है, ठीक है। अब चलते हैं और टैली में इसकी एंट्री आपको मैं करके बताता हूँ। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो गाइस चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर, और हम इसमें ओपन करेंगे सेल वाउचर, ठीक है। साइड में दिया हुआ है सेल वाउचर, या आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट डालनी है जो इनवॉइस पर है, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस में आप इनवॉइस नंबर और डेट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम रेफरेंस नंबर में मान लीजिए इनवॉइस नंबर 1 है और डेट हमारी इसमें 1 अप्रैल है, तो गाइस हम श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, श्याम ट्रेडिंग कंपनी को हम डेबिट करेंगे 25,000 से,
टू आउटवर्ड सप्लाई 18%, टू आउटवर्ड सप्लाई 18%, तो इसमें हम डालेंगे टैक्सेबल वैल्यू 21,186.40 रुपये। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू जो आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद टू आउटपुट CGST 9%, टू आउटपुट CGST 9%, ठीक है, 1906.80 रुपये। फिर टू आउटपुट SGST, क्योंकि गाइज हमने लोकल परचेज़ किया है तो हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने अनुसार नरेशन लिख सकते हैं या इसमें इनवॉइस नंबर और डेट डाल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इनवॉइस नंबर और डेट डाल देता हूँ, या आप नरेशन अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब गाइज उससे पहले मैं आपको ये लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अंडर ग्रुपिंग में जो लेज़र आएगा, श्याम ट्रेडिंग कंपनी हमारी सन्ड्री डेटर होती है, ठीक है। इसका नाम, एड्रेस, पिन कोड, GSTN नंबर डालकर ये आपको वाउचर क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई पर चलते हैं, तो ये अंडर ग्रुपिंग में आएगा सेल्स अकाउंट में, सेल है ये हमारी। आउटपुट CGST ये अंडर ग्रुपिंग में आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। GST जो होता है ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है। अब बात करते हैं आउटपुट SGST की, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आता है, ठीक है। आपको ये लेज़र क्रिएट कर लेने हैं, या आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं। Alt+C दबाएंगे तो आप यहीं पर लेज़र ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद नरेशन हम इसमें लिख देते हैं, इनवॉइस नंबर और डेट, उस वाउचर को हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है जो हमने लोकल सेल की है, ठीक है, 18%। अब बात करते हैं यदि हम अदर स्टेट में सेल करते हैं अपने स्टेट को छोड़कर, तो उस पर IGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेट चेंज। आपको डेट का हमेशा ध्यान रखना है, डेट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। जो इनवॉइस नंबर पर है वही आपकी टैली में भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 2 अप्रैल का ये है बिल, और इसमें इनवॉइस नंबर है 2, तो इसमें डेट डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, तो बाय जो होता है वो डेबिट होता है टैली में, 15,000 रुपये। टू आउटवर्ड सप्लाई 18%, आउटवर्ड सप्लाई 18%। अब डालेंगे टैक्सेबल वैल्यू 12,711.90 रुपये, ठीक है, 12,711.90 रुपये। अब उसके बाद आउटपुट IGST कितने, 18%, टू आउटपुट IGST 18%। अब ये भी हमारी एंट्री हो चुकी है जो कि हमने अदर स्टेट को सेल किया है, ठीक है। एक बार मैं आपको लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। सभी की सभी ऐसी ही लेज़र आप क्रिएट करने हैं। राम ट्रेडिंग कंपनी हमारी सन्ड्री डेटर है, देनदार, डेटर मतलब देनदार। आउटवर्ड सप्लाई हमारी सेल्स है, तो अंडर ग्रुपिंग में सेल्स आएगी। और आउटपुट IGST ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें नरेशन आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, या आप इसमें इनवॉइस नंबर या डेट डाल सकते हैं। तो मैं इसमें इनवॉइस नंबर और डेट डाल देता हूँ नरेशन में, ठीक है। और इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे, ठीक है। एक पहली एंट्री थी जो हमने लोकल सेल करी है, दूसरी एंट्री है जो हमने अदर स्टेट को सेल करी है। अब बात करते हैं, अब इसमें क्या हुआ है, वो थी 18%, अब ये है 12%। जो ये एंट्री है इसमें 12% एप्लीकेबल है GST, ठीक है। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद रेफरेंस में इनवॉइस नंबर और डेट हम डाल देंगे। फिर उसके बाद बाय श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये,
ठीक है। तो 12% का हमारा लेज़र क्रिएट नहीं है, तो हम यहीं पर ही लेज़र क्रिएट कर लेंगे। सॉरी, इसमें हमारा लेज़र पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई हमारा सेल्स अकाउंट में ही जाता है। अब 12% हो गया, अकाउंट क्रेडिट 44,642.90 टू आउटपुट CGST 6% 2678.60 टू आउटपुट SGST 6% टू आउटपुट SGST 6% 2678.90। अब मान लीजिए यदि आपका कोई डिफरेंस आता है तो आप उसे राउंड ऑफ में डाल सकते हैं। तो राउंड ऑफ हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है अंडर ग्रुपिंग में। तो मैं आपको एक बार फिर से आपको लेज़र ओपन करके दिखाता हूँ। श्याम ट्रेडिंग कंपनी सन्ड्री डेटर है। आउटवर्ड सप्लाई हमारी सेल्स में आएगा अंडर ग्रुपिंग में, ठीक है। आउटपुट CGST ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा अंडर। आउटपुट SGST ये भी हमारा जो आएगा वो आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। और राउंड ऑफ भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। यदि आपका पैसों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत तो आप उसे राउंड ऑफ में डाल सकते हैं, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो। अब इसके बाद इसमें आप नेशन डाल देंगे। तो हम इसमें लिख देते हैं इनवॉइस नंबर और डेट। नेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। ये थी हमारी 12% वाली जो हमने सेल की है, ये थी थर्ड एंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं यदि एक ही इनवॉइस में दो प्रोडक्ट या दो गुड्स हमारे ऐसे हैं जिस पर 12% GST एप्लीकेबल है और 18% भी GST एप्लीकेबल है एक ही इनवॉइस नंबर में, एक ही इनवॉइस में, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो शाम सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद रेफरेंस में डाल देते हैं इनवॉइस नंबर और डेट, ठीक है। तो आपको डेट का हमेशा ध्यान रखना है। अब श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 57,500 रुपये, श्याम ट्रेडिंग कंपनी को हम 57,500 रुपये से डेबिट कर देंगे। फिर टू आउटवर्ड सप्लाई जो हमारी 12% GST एप्लीकेबल था, आउटवर्ड सप्लाई 12%, तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है देखिए उसमें अलग अलग, यदि आप ओरिजिनल इनवॉइस में देखेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू और GST कितना एप्लीकेबल है तो सब उसमें मेंशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आउटपुट CGST 6% 1,500 रुपये, आउटपुट SGST 1,500 रुपये, ठीक है। ये तो हो गई 12% जो एप्लीकेबल था, हमारा प्रोडक्ट हमने सेल किया था। अब बात करते हैं 18% वाले की। अब टू आउटवर्ड सप्लाई 18%, अब इसमें डालेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू, कितनी है 25,000 रुपये। तो 25,000 का ही 12% वाला हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी और 18% की भी 18% थी। तो टू आउटवर्ड सप्लाई 25,000 रुपये, टू आउटपुट CGST 9%, टू आउटपुट CGST 9% 2,250 रुपये, आउटपुट SGST 2,250 रुपये, ठीक है। उससे पहले सबसे लास्ट में मैं आपको एक बार लेज़र और ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आपका श्याम ट्रेडिंग कंपनी सन्ड्री डेटर है तो अंडर ग्रुपिंग में सन्ड्री डेटर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई ये हमारा अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है। अब आउटपुट CGST ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई किस में आएगा, ठीक है। श्याम ट्रेडिंग कंपनी हमारा सन्ड्री डेटर में हो गया, आउटवर्ड सप्लाई हमारी सेल्स अकाउंट में होगी और हमारा जो GST है CGST ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा अंडर ग्रुपिंग में।
आउटपुट जो SGST है ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, और उसके बाद जो आउटवर्ड सप्लाई है 18% ये हमारी सेल्स अकाउंट में जाएगी, और जो आउटपुट CGST 9% है ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा अंडर ग्रुपिंग में, और आउटपुट हमारी SGST ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। जो भी हमारा GST होता है ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में अंडर ग्रुपिंग में जाता है। अब उसके बाद इसमें हम नेशन लिख लेंगे, नेशन लिखने के बाद इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब ये हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। एक तो थी हमने जो लोकल में सेल करी थी 18%, एक हमने अदर स्टेट को करी थी, और एक तीसरी जो एंट्री थी हमारी वो 12% में थी, जो हमने प्रोडक्ट 12% थी। अब ये चौथी एंट्री हमारी मल्टी GST वाली है, ठीक है। मैं एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट में हमारी आउटवर्ड सप्लाई 12% जो हमने एंट्री करी थी वो हमारी आ चुकी है आउटवर्ड सप्लाई 12% में, और जो हमारी 18% थी वो भी हमारी 18% में आ चुकी है। अब गाइस जो हमने मल्टी GST वाली करी थी तो जो हमारी 12% वाली टैक्सेबल वैल्यू है वो 12% में आएगी, और जो 18% वाली टैक्सेबल वैल्यू है वो 18% में जाएगी, ठीक है। तो ये 12% और 18% दोनों ही अपने अलग अलग लेजर में पहुंच चुकी है अकाउंट में, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम होता है, आपको पता है। एक एंट्री यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी तो दूसरे का इफेक्ट बैलेंस शीट पर भी पड़ता है। तो ये हमारा सन्ड्री डेटर जो हमारे श्याम ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको माल बेचा था, ये जो हमने सन्ड्री डेटर थे वो हमारे सभी इसमें आ जाएंगे। अभी हमने क्या किया, हमने इनकी पेमेंट नहीं की है, इसलिए हमारे सन्ड्री डेटर में ये शो हो रहे हैं। हमने अभी इनकी पेमेंट नहीं की है तो इसलिए हमारे सन्ड्री डेटर में शो हो रहे हैं। जैसे ही हम इनकी पेमेंट कर देंगे तो ये क्रॉस एंट्री हो जाएगी और यहाँ से ये हट जाएंगे। जो सन्ड्री डेटर की अमाउंट है ये यहाँ से गायब हो जाएंगी एंट्री, और इनके लेजर में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी और राम ट्रेडिंग कंपनी है सन्ड्री डेटर, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे हम, अब करेंगे पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री। इनसे रिसिप्ट प्राप्त हुई है तो क्या करेंगे हम, अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट नेम है और नीचे हम श्याम ट्रेडिंग कंपनी 25,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, रिसिप्ट हुई है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कर दी हमने रिसिप्ट वाउचर में। फिर उसके बाद श्याम ट्रेडिंग कंपनी की 50,000 रुपये की जो हमने सेल करी थी उसकी रिसिप्ट आई है, पेमेंट आई है हमारे पास पार्टी से। अकाउंट में आ जाएगा OBC जो भी आपका बैंक नेम है, और नीचे आ जाएगा राम ट्रेडिंग कंपनी 15,000 रुपये। तो ये भी हमारी रिसिप्ट हो चुकी है जो हमने 15,000 का माल बेचा था, ठीक है। अब बात करते हैं 50,000 की जो हमने सेल की है। तो ये भी सेम टू सेम ऐसी ही होगी, अकाउंट में OBC बैंक आ जाएगा जैसे रिसिप्ट एंट्री होती है। तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी इसमें डाल देंगे 50,000 रुपये, उस वाउचर को नेशन लिखकर आप सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद 57,500 की जो हमारी मल्टी GST वाली एंट्री थी, ठीक है, सेल एंट्री जो थी, हमने माल जो सेल किया था, अब उसकी श्याम ट्रेडिंग कंपनी को 57,500 से हम इसकी रिसिप्ट कर देंगे और इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब सन्ड्री डेटर में आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पार्टी से रिसिप्ट प्राप्त की है, जैसे ही हमें पार्टी से रिसिप्ट प्राप्त हुई है तो ये हमारी यहाँ से गायब हो चुकी है क्योंकि ये क्रॉस एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर सन्ड्री डेटर में हमारी कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो रहेगी, बट जो हमारे सन्ड्री डेटर खड़े हुए थे वो हमने उससे रिसिप्ट प्राप्त हो गई है। बट यदि आप देखना चाहें तो आप उसके लेजर में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए श्याम ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, इसका हमने जैसे ही लेज़र ओपन किया तो जो हमने माल उसको भेजा था उसकी रिसिप्ट भी इसमें आ रखी है। तो हमारी
इसमें क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो सन्डी डाटा हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बट गाइज आप यदि देखना चाहें तो आप उसके लेज़र में जाकर देख सकते हैं। तो इसको हमने जितना माल बेचा था इसकी रिसिप्ट हमारे पास आ चुकी है। अब ऐसी हमारा राम ट्रेडिंग कंपनी है, इसको हमने 15,000 का माल बेचा था, वो 15,000 की रिसिप्ट आ चुकी है, तो इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आपको सेल्स एंट्री करनी है और रिसिप्ट एंट्री करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस अकाउंटिंग के 4 पार्ट के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जल्दी ही आपके लिए अकाउंटिंग का 4 पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।